हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को मेरी राधे राधे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम महिलाओं को अपने पति और घर की सुख समृद्धि के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करती प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा कि हमें कैसे क्या करना है। तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला नियम यह है कि पहली रोटी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। पहली रोटी किसी के लिए भी शुभ नहीं मानी जाती है। सुबह सुबह क्या होता है कि बहुत जल्दबाजी हो जाती है, जल्दी जल्दी लोग जाने लग जाते हैं, फिर एक रोटी बनाकर रखने का भी समय नहीं होता। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाने लग जाते हैं, और स्कूल और ऑफिस के चक्कर में अब क्या करना है कि आपको इस तवे के ऊपर रोटी नहीं डालनी है। इससे पहले आप आटा का एक छोटा सा गोला बनाकर यह नियम कर ले। इससे क्या होगा कि पहली रोटी का नियम खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरी या तीसरी रोटी आप गाय को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली रोटी अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं देनी है, और ऐसा आप पूरी तलते समय, पराठे बनाते समय भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पहली रोटी, पहली पूरी, पहले पराठे का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। आप ऐसा जरूर कीजिएगा, और आपके पास समय है तो आप पूरी रोटी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर समय नहीं है तो मैंने जैसा आपको अपनी वीडियो में बताया आप वैसा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला नियम क्या है जो हम महिलाओं को ध्यान देना चाहिए? तो क्या होता है, सुबह सुबह जब हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो जैसे तैसे सोकर उठते हैं तो हमारा बिस्तर सही से नहीं रहता है। उस समय कोई सोया रहता है, कोई जगा रहता है, तो हम अपना बिस्तर सही से कैसे करेंगे? कितने लोगों की आदत होती है कि सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो उनका बिस्तर ऐसे ही पड़ा रहता है। जब सोना होगा तो वैसे ही सो जाएंगे, उनका कंबल चद्दर वैसे ही पड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब अच्छा नहीं होता है। ऐसे घर भी सुंदर नहीं लगते हैं, ना ही साफ सुथरा दिखता है। तो आपको जब भी समय मिले अपना घर बिस्तर सब सही कर देना चाहिए, सब सामान को सेट करके रखना चाहिए। इससे भी हमारे घर में पॉजिटिविटी, एनर्जी बनी रहती है। फ्रेंड्स, अगर हम हाउसवाइफ होकर भी ये सारे कार्य ना करें तो दोष हमें ही लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहे, तो हमें ये कार्य प्रतिदिन अपने घर में करने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर घर में झाड़ू ना लगी हो, बिस्तर सही से ना हो, बर्तन झूठे पड़े हों, भिनक रहे हों, तो आप ही बताइए ऐसे घर में सुख समृद्धि कैसे रह सकती है? तो हमें प्रतिदिन अपने घर को साफ सुथरा करके, बिस्तर को झाड़ के और सही से रखना चाहिए। इसके अलावा घर में कितने ही सारे जूते चप्पल पड़े होते हैं, तो फ्रेंड्स, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जूता चप्पल उल्टा ना पड़ा हो। अगर ऐसा रहता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। बच्चे का शूज, स्लीपर, ये सब उल्टा ना रहे, इस बात का आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, ये हमारे घर परिवार के लिए कलह कलेश का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। तो इसलिए स्लीपर को आप उल्टा ना छोड़े, इस बात का ध्यान रखें। अगला जो काम है कि हमें कभी भी किसी को चूल्हे पर चढ़ा हुआ खाना नहीं परोसना चाहिए। भले ही आपने अपनी गैस बंद कर दी हो, फिर भी आपको चढ़ा हुआ खाना सर्व नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सपना अगर हम सजाते हैं तो वो सपना अधूरा रह जाता है, मतलब कि पूरा नहीं होता। कुंवारी लड़कियों और लड़कों को तो बिल्कुल भी चूल्हे पर चढ़ा हुआ कोई भी चीज सामान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उनके विवाह में अड़चने आने लगती हैं। अपने पति को भी, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को भी आप चूल्हे पर चढ़ा हुआ खाना ना सर्व करें। कितनी महिलाएं क्या करती हैं कि रोटी बनाती हैं तो तवे पर से उतार उतार कर ही गरम गरम रोटी परोसने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करें। पहले आप रोटी को प्लेट पे निकालें, उसके बाद सर्व करें। इससे क्या होगा कि चूल्हे का जो नियम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला जो काम हमें करना है कि वो ये कभी भी हमें अपना चकला बेलन झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी ही महिलाएं तो अपना चकला बेलन उसी समय धो लेती हैं, लेकिन कितनी औरतें ऐसी भी हैं कि जो अपना चकला बेलन 2-4 दिन तक ऐसे ही छोड़ देती हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा हमें अपना चकला बेलन कभी झूठे बर्तनों के साथ भी नहीं रखना चाहिए, और ना ही उसे रोज बर्तन मांजने वाले स्क्रब से मांजना ही चाहिए। आप क्या कीजिए
कि उसे आप सिर्फ पानी से धो सकते हैं, और अगर चकले बेलन पर ऑयल या फिर रिफाइंड वगैरह लगा हो तो आप अलग से सर्फ या विम से भी उसे मांज सकती हैं। इसके साथ साथ अपना काउंटर टॉप जो होता है उसको भी आपको प्रतिदिन साफ कर लेना चाहिए। आप उसे रात को ही साफ करके सोइए, गंदा नहीं छोड़ना है। झूठे बर्तनों को भी साफ कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम किचन हर जगह सफाई होती है तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी का वास होता है घर में। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें अपने गैस पर कुछ भी तवा, दूध का बर्तन वगैरह चढ़ा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि अगर आपका काम हो गया है तो आप उस बर्तन या तवे को गैस पर से नीचे उतार कर रख दीजिए, क्योंकि किसी के सर पर भी बिना मतलब के बोझ रखना अच्छा नहीं होता है। कहते हैं कि इससे कर्जा चढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो आप कभी भी बंद पड़े हुए गैस पर रखा हुआ कोई भी बर्तन सामान नीचे रखें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या करना है कि जिस गिलास से हम पानी पीते हैं उसी गिलास से अपने पति को या फिर अपने से बड़े लोगों को उसी गिलास से पानी नहीं देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मतलब उसे खंगार दिया और फिर उसमें पानी दे रहे, नहीं, वैसा भी नहीं करना है आपको उसे अच्छी तरह से धोने के बाद ही अपने पति को या अपने से बड़े लोगों को ही पानी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जरूरी बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को जरूर फॉलो करेंगे। वैसे तो आजकल सभी बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन जो नए लड़के लड़कियां या बहुएं हैं उन्हें इतना नहीं पता होता है। इसलिए मेरी इस दी गई जानकारी को जरूर फॉलो करें, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे पति के जीवन में कोई दुख परेशानी न आए। तो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मेरा सांभर भी बनके अब तैयार हो चुका है। और देखिए, मैंने अपना गैस बंद कर दिया और आज बन रहा है डोसा और सांभर। तो सांभर मैंने बनाया है और डोसा रानी बना रही हैं। देखिए, रानी बहुत ही अच्छा डोसा बनाती हैं, बहुत अच्छे से बनाती हैं, इसीलिए ये डोसा बना रही हैं। और बहुत ही क्रिस्पी डोसा तैयार होता है फ्रेंड्स। इसकी रेसिपी मैं आपको जरूर बना के एक बार दिखाऊंगी खुद से भी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने बताया प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक बातें थी। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये देखिए, इन लोगों का नाश्ता पानी तैयार हो चुका है और ये मेरी बेटी अपने पापा को अपने हाथ से खिला रही है। मैंने ऐसा प्रवचन में सुना था कि अगर बेटी अपने पिता के साथ खाना खाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है और अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी बेटी के साथ जरूर खाना खाइएगा। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा, मैं एक साड़ी लेकर आई थी तो मैं उसी को तय करके रख रही थी। आपको दिखाती जरूर, लेकिन मुझे इसे एक्सचेंज करना है, इसलिए मैं इसको रिटर्न करने के लिए ले जा रही थी। तो फ्रेंड्स, अब ये अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी है। और क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मेरे को जितनी समझ है उस हिसाब से मैं अपना पूरे दिन का काम करती रहती हूँ, प्रवचन सुनती हूँ। तो जो भी वहाँ पे मेरे को सुनाई देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी वीडियो में इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपके बच्चे जब भी पढ़ाई करें तो आप उनको जरूर देखा करिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि मतलब उन्हें पढ़ने के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो वो पढ़ने के नाम पे झूठ मूठ का बस बुक खोल के बैठे रहते हैं। तो ये वो अक्सर करता है, तो मैं उस पर पूरा फोकस करती हूँ उस चीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, अब ऐसे ही दिन भर के काम अपने लगे रहते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। मिलती हैं अपने अगले ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं अपने ऐसे ही ब्लॉग्स लेके आती रहूं। तो फ्रेंड्स, किट्टू मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं उसको खाना दे दूं, तो अब मैं अपने किट्टू को खाना दे देती हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा, ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे बच्चों पे कोई आंच ना आए, हमारे पति भी दिन रात उन्नति तरक्की करते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू।